शांति, अब और नहीं सहा जाता। रामू का स्वर कांप रहा था। सामने चौखट के पास बैठी उसकी पत्नी शांति रोटी बेलते बेलते रुक गई। रोटी कच्ची रह गई, लेकिन दिल में जैसे कुछ जलने लगा। फिर वही बात। शांति ने आंसू छुपाते हुए कहा, हम भूखे रह सकते हैं रामू, लेकिन तुम हमें छोड़कर मत जाना। रामू का सिर नीचे झुक गया। उसकी हथेलियां बेजान मिट्टी की तरह महसूस हो रही थीं। गांव रामपुर, जो एक समय खेतों की हरियाली के लिए जाना जाता था, अब सूखा पड़ा था। 3 साल से बारिश नहीं हुई। खेतों में दरारें पड़ गई, बैल बिक गए। कर्ज के तले दबे किसान या तो पलायन कर गए या आत्महत्या कर ली। रामू के पास अब कुछ नहीं बचा था, सिर्फ एक गिरवी रखा खेत, एक टूटी झोपड़ी, पत्नी शांति और 8 साल का बेटा। मोहन अब पढ़ाई छोड़कर दिन भर खेतों के पास खेलता रहता था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन पेट खाली। उस दिन शाम को मोहन ने पूछा, पापा, अगर भगवान सच में है तो बारिश क्यों नहीं करते? रामू ने उसकी आंखों में देखा, लेकिन कुछ जवाब नहीं दे सका। उस रात रामू ने रस्सी निकाली और एक चिट्ठी लिखी। शांति, मोहन को कहना कि मैं कहीं चला गया जहां बारिश होती है, जहां खेतों में हरियाली है। माफ करना, मैं थक गया हूं। रामू निकल पड़ा पहाड़ी की ओर। अंधेरी छतरी। ये वही जगह थी जहां 2 किसान पहले ही जान दे चुके थे। रास्ते में सन्नाटा था। आसमान पर बादल तो थे, पर पानी नहीं। रामू की आंखें सूखी थीं, जैसे उसके खेत। जैसे ही वो चट्टान के पास पहुंचा, तभी कुछ अजीब हुआ। झाड़ियों के पीछे से एक हल्की नीली रोशनी निकली, और फिर एक आवाज आई, कहाँ जा रहे हो किसान? रामू ने चौंक कर देखा। सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। सफेद दाढ़ी, लकड़ी की छड़ी और आंखों में चमक। मैं थक गया हूं बाबा, अब कुछ बचा नहीं। रामू बमुश्किल बोल पाया। बूढ़े ने कहा, अगर तुमने हार मान ली होती तो ये जादुई जंगल तुम्हारे सामने ना आता। रामू अब खुद को रोक नहीं सका। वो उस बूढ़े के पीछे चल पड़ा, और अचानक एक घना चमकता हुआ जंगल उसके सामने आ गया। ये जादुई जंगल था। नीले पत्तों वाले पेड़, रंग बिरंगे फूल, झरनों की आवाज और जमीन पर तितलियां नाचती हुई। ये कहाँ आ गया मैं? रामू की आंखें फटी की फटी रह गई। जहाँ उम्मीद जिंदा रहती है। वो चलते चलते एक बड़ी खुली जगह पर पहुंचे। वहां एक नीम के पेड़ के नीचे कुछ चमकदार मिट्टी रखी थी। बूढ़े ने कहा, ये ले जा और अपने खेत में डाल दे। क्या इससे कुछ उगेगा? रामू ने पूछा। अगर दिल में भरोसा हो तो ये मिट्टी चमत्कार करती है, लेकिन याद रखना, इस जंगल में एक रक्षक भी है जो सही इंसान की मदद करता है। रामू ने वो मिट्टी उठाई और लौटने को हुआ। तभी टेन गधे की आवाज आई। रामू ने मुड़कर देखा। एक सुंदर चमचमाता हुआ गधा खड़ा था। उसकी आंखों में नीली चमक, पीठ पर सुनहरी धारियां और पूंछ के नीचे जड़ी बूटियों की माला। ये क्या गधा? रामू ने आश्चर्य से पूछा। बूढ़ा मुस्कराया। ये इस जंगल का रक्षक है, जादुई गधा। इसे प्यार से नीलकंठ कहते हैं। गधा और रक्षक? रामू हंस पड़ा। लेकिन तभी गधा धीरे धीरे रामू के पास आया और अपनी नाक उसकी हथेली से सटाई। अचानक रामू को एक झटका सा लगा, जैसे उसे कोई संदेश मिल रहा हो। उसे अपने खेत, घर और बेटे के दृश्य दिखने लगे। बूढ़ा बोला, अब ये तुम्हारा साथी है। ये केवल नेक दिल किसानों की मदद करता है। जब तुम इसकी जरूरत महसूस करोगे, ये खुद आ जाएगा। रामू ने सिर झुकाया और भावुक होकर कहा, मैं इसका ध्यान रखूंगा। अगले दिन जब रामू घर लौटा, शांति ने उसे देखा और फूट फूट कर रो पड़ी। तू वापस आ गया। हाँ शांति, लेकिन इस बार मैं खाली हाथ नहीं आया। रामू ने वो नीली मिट्टी अपने खेत में डाली और मोहन से कहा, बेटा, अब देखना, इस बार बारिश न भी हो, खेत जरूर मुस्कुराएंगे। रामू ने फिर से मेहनत शुरू की। हल चलाया, बीज बोए, पानी की बूंद बूंद जोड़ी। गांव वाले हंसे। अब पगला गया है रामू, अब गधे से खेती रामू करवाएगा। मुस्कराया। शायद वही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मोहन खेतों में खेलते खेलते अक्सर कहता, मम्मी वो गधा फिर आया, उसके पीछे फूल खिल जाते हैं। शांति ने सोचा, ये बच्चा भी अब सपने देखता है, लेकिन हकीकत कुछ और थी। 2 हफ्तों में ही चमत्कार हुआ। जहां दूसरे खेत सूखे थे, वहां रामू के खेत में नमी आ गई। फिर अंकुर फूटे, फिर पौधे निकले। 1 महीने में वो खेत सोने की तरह लहलहा रहे थे। साहूकार ने डरकर कहा, रामू, तूने जादू किया है? रामू ने कहा, नहीं लाला जी, मैंने सिर्फ भरोसा किया है, खुद पर, अपने खेत पर और एक गधे पर। अब गांव वाले भी रामू से सलाह लेने आने लगे। लेकिन रामू किसी को ना नीली मिट्टी देता, ना नीलकंठ गधे का राज खोलता। वो बस कहता, पहाड़ की तरफ जाना, शायद तुम्हें भी कोई रास्ता दिख जाए। शांति की आंखों में अब चमक थी।
मोहन स्कूल जाने लगा और रामू अब सिर्फ किसान नहीं, गांव की उम्मीद बन चुका था। एक रात रामू अकेला खेत में बैठा था। चांदनी फैल रही थी। तभी झाड़ियों से वही नीलकंठ गधा निकला। रामू ने पूछा। तू फिर आया? गधा बस उसकी गोद में सिर रखकर लेट गया, जैसे कह रहा हो, अब तुम ही इस जंगल के नए रक्षक हो। आज भी अगर आप कभी रामपुर गांव जाएं और सुने कि कोई गधा फूलों के बीच से चलता है, तो समझिए कोई किसान फिर से उम्मीद पा चुका है। क्योंकि कभी-कभी सबसे बड़ा रक्षक वो होता है जिसे हम सबसे कमजोर समझते हैं। और कभी-कभी जादू सिर्फ नीली आंखों वाला एक गधा भी हो सकता है।